हेलो प्यारे डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, एमपी वर्ग 2 पात्रता परीक्षा 2026 की आपको पता है कि परीक्षा जुलाई में होने वाली है। और इसमें सबसे कम जो कंपटीशन है बच्चों, कौन सा विषय में जाने वाला है, इसकी जानकारी हम आपको देंगे। तो वीडियो को आपको अंत तक, लास्ट तक देखना है ताकि आपको पूरा वीडियो समझ में आए। और चैनल में अभी तक जितने स्टूडेंट्स नहीं बने तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए एमपी वर्ग 2 पात्रता परीक्षा 2026 में किस विषय से संबंधित आपको नोटिफिकेशन कब देखने मिलेगा। तो देखिए, संभावित परीक्षा में माह जुलाई, इसलिए नोटिफिकेशन उसके 1 डेढ़ महीने पहले ही आपको अप्रैल या मई तरफ में देखने की पूरी संभावना और देखने को मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको पता है कि आपकी जो परीक्षा जुलाई में होने वाली, तो उसके 2 महीने या 1.5 महीने पीछे आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, आप एमपी व्यापम सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद आप वहाँ का व्यापम में पीडीएफ निकालेंगे बच्चों। तो देखिए, इसमें आपको 15 नंबर में दी है माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा, मतलब वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा कब होने वाली है, जुलाई में होने वाली है। और जुलाई में होने के बाद रिजल्ट कब शो कर देगा बच्चों, ये आपको कर देगा सितंबर महीने में। ठीक है, मतलब जुलाई में परीक्षा होगी और उसके 2 मंथ के बाद आपको आपको सितंबर में आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों, अब कंपटीशन पर सीट की अगर बात करूं मैं, तो जितने लोग पास हुए थे ना, उनकी बात करता हूं। मतलब जितने लोग प्रीलियंस पास किए थे, ठीक है, तो उतनों की बात करता हूं मैं। तो देखिए, 29,663 संस्कृत में, देखिए 21,494 मैथ्स में, देखिए बच्चों इसी प्रकार सब स्टूडेंट सब देख लीजिए। ठीक है, अब पास करने थे। और मेंस में देखिए, प्रीलियंस में इतने बैठे थे और मेंस में देखिए 3,805 ही पास हो गए हैं। और उस वैकेंसी कितनी थी, देखिए 3,987। इसी प्रकार संस्कृत में देखिए 21,494 बैठे थे प्रीलियंस में, और पास कितने हुए हैं, 8,401 ये पास हुए हैं। और उसमें से वैकेंसी कितनी थी, 654 थी। ठीक है, अब यहाँ देखिए उसी प्रकार मैथ्स में 74,642 परीक्षा में बैठे थे, पात्रता परीक्षा में। पास कितने हुए, 39,140 ये पास हुए हैं। और वैकेंसी 2,312 ये वैकेंसी थी बच्चों। इसी प्रकार देखिए कि सोशल साइंस में कितने बच्चे बैठे थे पात्रता में, पास कितने हुए और वैकेंसी कितनी थी। इसी प्रकार हिंदी में देख लीजिए, है ना, वैकेंसी थी। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि बच्चों कितने ज़्यादा विद्यार्थियों ने परीक्षा दिए थे और कितने ज़्यादा बैठे थे। ठीक है, तो यहाँ देखिए कितना ज़्यादा पास हुए थे, कितने ज़्यादा फेल हुए थे, और वैकेंसी देखिए यहाँ किस में ज़्यादा है किस में कम है। तो सबसे पहले आप इंग्लिश में देख लीजिए, 3,987, और उसमें से मेंस जो परीक्षा में बैठे थे 3,805 ये वैकेंसी थी। तो लगभग सभी बच्चों का इसमें होना ज़रूरी था। ठीक है, अब देखिए यहाँ वैकेंसी कितनी है, 654 है। और देखिए परीक्षा देने वालों की संख्या 8,401 है। उसी प्रकार देखिए 2,312 वैकेंसी है और परीक्षा देने वालों की संख्या 39,000 के लगभग है। 34,000 संख्या है और लगभग 500 वैकेंसी है। तो बच्चों इसी प्रकार देखिए, सबसे कम तो विज्ञान में है। तो आप इसी प्रकार से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके लिए कौन सी परीक्षा, आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट बेटर रहेगा। ठीक है, अब हम बात कर सकते हैं, मतलब किस विषय में फॉर्म भर सकते हैं, इसकी जानकारी दे देते हैं आपको। ठीक है, अब आप खुद भी जानकारी ले सकते हैं बच्चों। जैसे बात करते हैं बच्चों योग्यता की, तो देखिए योग्यता में आपको लगभग न्यूनतम आयु 21 वर्ष मानी गई है, 21 वर्ष, और अधिकतम 40 वर्ष मानी गई है। योग्यता की बात करूँ तो डिग्री होना चाहिए, डीएड या बीएड होना चाहिए आपके पास। अगर चयन प्रक्रिया की बात करूँ तो सबसे पहले पात्रता परीक्षा होती है, फिर चयन परीक्षा होती है, फिर लास्ट में डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होता है। और लगभग स्टार्टिंग पेमेंट की बात करूँ तो 45,000 से लेकर 50,000 तक होती है। आपको मैं बताता हूँ कि पात्रता परीक्षा में जो न्यूनतम अंक हैं, ठीक है, वो कितने होते हैं। तो देखिए यूआर मतलब जनरल की बात करूँ तो 60%, यानी 150 अंक का पेपर होता है, तो उसमें 90 अंक लाना रहता है जनरल वालों को। और एसटी एससी ओबीसी या फिर अन्य कैटेगरी के विद्यार्थियों को 50%, यानी 50% मतलब 75 अंक लाना होता है। ठीक है, इतना आप समझ गए। अगर इतना ला लेते हैं तो आप समझ लेंगे कि पास हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब अगर बात करते हैं परीक्षा पैटर्न की, तो परीक्षा पैटर्न आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न पात्रता के हिसाब से रहता है। तो हिंदी देखिए 8 प्रश्न मिलेंगे, सामान्य अंग्रेजी 5 प्रश्न की, करंट अफेयर 7 अंक के, और शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी 10 अंक की, ऐसे कुल टोटल 30 अंक मिलते हैं। और बाकी 120 की पूरी आपकी जो भी आप विषय सेलेक्ट करेंगे उसी हिसाब से आपको देखने मिलता है। ठीक है, आप जो भी इनमें से आप जो भी विषय सेलेक्ट करो उसके हिसाब से आपको पेपर देने होते हैं। उसमें से आपको 120 अंक मिलेंगे, मतलब 120 वो और 30 अंक वो, 150 अंक का पेपर होता है। और बच्चे देखिए इसमें कुल अंक मार्क्स का पेपर होता है, और देखिए इसमें समय 2.5 घंटा रहता है। तो आपको मैंने सभी जानकारी बता दिया हूँ कि बच्चों के कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेटर रहेगा, कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए ताकि आप परीक्षा में आसानी से पास हो। तो बच्चों वीडियो आपको
उम्मीद करता हूँ सभी लोग बच्चों को समझ में आया होगा। तो बच्चों जल्दी से हमारा जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं फिर और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।